जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। 1 अगस्त 2025 यानी कि आज से यूपीआई के कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जो कि आपको पता रहना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आप बाद में पछता भी सकते हो। अब बाद में पछताने से पहले आप अभी इस रूल को जान लीजिए कि कौन सा नया नियम ऐड हुआ है यूपीआई के वजह से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं 1 अगस्त 2025 से यूपीआई पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने ये नए नियम यूपीआई को और तेज, सुरक्षित और सर्वर फ्रेंडली बनाने के लिए लागू किया है। इन बदलावों का असर हर यूपीआई यूज़र और डिजिटल पेमेंट करने वाले व्यापारी या आम नागरिक पर पड़ेगा। जानिए इन नए नियमों की पूरी डिटेल्स। तो इन नियम की पूरी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। आपको दूसरी वीडियो में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आज मैं आपको सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। बैलेंस चेक लिमिट, तो सबसे पहला है बैलेंस चेक का लिमिट आ गया है। अब यूपीआई ऐप्स के जरिए आप एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। यानी कि वैसे यूपीआई यूज़र जो एक दिन में 100 बार 200 बार अपना बैलेंस चेक करते थे और उनका बैलेंस बढ़ता भी नहीं था, उनके लिए एक लिमिट आ गया है कि आप एक दिन में बस 50 बार ही अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ यह लिमिट प्रति ऐप पर लागू होगी। यानी अगर आपके पास 2 ऐप्स हैं तो दोनों से मिलाकर 100 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। बार बार बैलेंस चेक करने की आदत रखने वालों को इसमें दिक्कत हो सकती है। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गूगल पे भी चलाते हैं, फ़ोन पे भी चलाते हैं, पेटीएम भी चलाते हैं। तो हर ऐप के लिए 50 लिमिट दिया जाएगा। जैसे गूगल पे के लिए 50 लिमिट, फ़ोन पे के लिए 50 लिमिट, पेटीएम के लिए 50 लिमिट, यानी कि हर ऐप के लिए 50 लिमिट आपको दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो लिस्ट अकाउंट यूपीआई की लिमिट भी यहाँ पे दी गई है। अब हर यूज़र हर ऐप से सिर्फ 25 बार ही अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट की डिटेल्स यानी कि लिस्ट अकाउंट एपीआई के जरिए देख सकता है। बार बार अकाउंट लिस्ट दिखाने की रिक्वेस्ट बैंक सिस्टम पर अनावश्यक लोड डालती थी, इसलिए अब ये लिमिट लगा दी गई है। यानी कि हर एक यूज़र सिर्फ 25 बार ही अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद ऑटो पे ट्रांजेक्शन का नया टाइम स्लॉट आ गया है। ऑटो पे क्या होता है? ऑटो पे वे चीज़ होती है जो सब्सक्रिप्शन लेने में मदद करती है और आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आप ऑटोमेटिक ऑटो पे सिलेक्ट कर देने से आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं और ऑटो पे ट्रांजैक्शन चालू हो जाता है। जो भी यूपीआई ऑटो पे जैसे कि सब्सक्रिप्शन, ईएमआई, बिल पेमेंट है, वे अब सिर्फ नॉन पीक आवर्स में प्रोसेस होंगे। साथ ही हर ऑटो पे रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ 4 बार यानी कि 1 ओरिजिनल और 3 रिटाई ही प्रोसेसिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य सर्वर पर लोड कम करना और ट्रांजैक्शन को फेल्योर घटाना है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्योर यानी कि फेल्ड हो जाता है। अब ये समस्या नहीं आएगी क्योंकि यूपीआई को इस क्षेत्र में बहुत ही अधिक सुविधाजनक बना दिया गया है। इसके बाद बात करें इनएक्टिव यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट किया जाएगा। अब किन किन आईडी को डीएक्टिवेट किया जाएगा? सबसे पहले देखिए, अगर आपकी यूपीआई आईडी पिछले 12 महीनों से इस्तेमाल में नहीं है तो वह खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगी। इसका कारण यह है कि मोबाइल नंबर अक्सर रीअसाइन हो जाते हैं। ऐसे में पुराने नंबर की सुरक्षा के लिए यह जरूरी कदम है। जैसे कि आप अगर 12 महीने तक कोई भी यूपीआई को यूज़ नहीं करते हो, जैसे कि पेटीएम को आप यूज़ नहीं करते हो, तो आपका पेटीएम को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बैंक अकाउंट लिंकिंग वेरिफिकेशन को सख्त आवश्यक बना दिया जाएगा। जैसे यूपीआई में नया बैंक अकाउंट जोड़ते वक्त अब और भी कड़े वेरिफिकेशन और यूज़र ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि सुरक्षा और बढ़ाई जा सके। जैसे आप फ़ोन पे में अपना बैंक अकाउंट को लिंक करते हो तो लिंक करते समय आपका ओटीपी आता है, वो ओटीपी ना लगा के और कुछ ज़्यादा इसमें सुरक्षा अपनाई जा सकती है। इसके बाद एपीआई रिस्पॉन्स टाइम कम कर दिया जाएगा। यानी कि अब यूपीआई सिस्टम में किसी भी ज़रूरी ट्रांजैक्शन एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम 10 सेकेंड के अंदर ही मिलना चाहिए। पहले यह 30 सेकेंड था। इससे रियल टाइम ट्रांजैक्शन और तेज़ी की सुचारू होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब यूपीआई सिस्टम में आपको 10 सेकेंड ही दिया जाएगा। पहले 30 सेकेंड का टाइमर आता था, लेकिन अब 10 सेकेंड के अंदर में आपका पेमेंट वेरीफाई होना चाहिए। लास्ट है यहाँ पे यूपीआई के जरिए क्रेडिट लाइन जैसे लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, उससे पेमेंट और विड्रॉ भी किया जाएगा। जैसे 1 अगस्त से संबंधित नियम लागू होंगे और 31 अगस्त 2025 के बाद आप यूपीआई के जरिए बैंक या एनबीएफसी से मिली प्री अप्रूव्ड
क्रेडिट लाइन से भी पेमेंट या पैसे निकाल सकते हैं। यह उन यूज़र्स के लिए आसान होंगे जिन्हें ओवरड्राफ्ट फंड की ज़रूरत पड़ती है। जिन्हें ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है वे अब से आसान हो जाएंगी, उनके लिए ये कदम बहुत ही आसान उठाया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है। इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा आप देखेंगे कि मुख्य उद्देश्य आखिर क्या कारण आया जो सर्वर पर बढ़ते लोड को कंट्रोल करना। यहाँ पे सर्वर पर बढ़ते लोड को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद यूपीआई पेमेंट को ज़्यादा सुरक्षित बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा की अगर बात करें तो ट्रांजैक्शन फेल्योर और स्लो डाउन के मामलों को कम करना इसका उद्देश्य रखा गया है। सबसे पहले देखो तो सर्वर पर बढ़ते लोड को कंट्रोल करना, उसके बाद यूपीआई पेमेंट को सुरक्षित बनाना, उसके बाद ट्रांजैक्शन फेल्योर को कम करना, ये सब यहाँ पे सुविधा रखा गया है। नई टेक्नोलॉजी से जनता व बैंकों दोनों को अनुभव बेहतर करना यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपका अनुभव यूपीआई चलाने में बहुत ही आसान होगी और अब कोई फ्रॉड नहीं की जाएगी। कुछ चेतावनी भी दी गई है, जैसे अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो ऐसे ऐप्स या बैंक पर एपीआई बैन, पेनल्टी जैसी सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसलिए यूपीआई यूजर्स को नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रांजैक्शन प्लान करने चाहिए। खासकर दुकानदार, फ्रीलांसर और रेगुलर पेमेंट करने वाले को ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए और आपसे गलती ना हो। आइए आपके लिए एक निष्कर्ष दिया गया है, उस निष्कर्ष को जानते हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए यूपीआई नियम भारतीय डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सुरक्षित, तेज़ और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक अहम और बड़ा बदलाव है। हर यूपीआई यूज़र को इन नियमों के बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि आने वाली किसी भी असुविधा से बचा जा सके। आपको इन सभी नियमों को अपने दोस्तों में शेयर करना है और आप चाहते हैं कि किसी आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम ना हो तो आप ये वीडियो उनके पास तक शेयर करके पहुँचा सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए हमेशा नोटिफिकेशन लेके आते रहते हैं, ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।